आगाज इस खबर के साथ कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस एफआईए ने इमरान खान के मौकिफ को मुस्तरद कर दिया है। एफआईए का इमरान खान को दोबारा नोटिस भेजने का फैसला, पहले 3 दफा नोटिस भेजे जाएंगे, उसके बाद वारंट्स जारी किए जाएंगे। एफआईए जराए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनीज का सुराग भी लगाया है। इन कंपनीज का जिक्र इलेक्शन कमीशन और एफबीआर में जमा कराए गए गोशवारों में नहीं था। ये कंपनियां अमरीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कैनेडा से रजिस्टर्ड है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद अवैस हमारे साथ। अवैस, बताएगा इन 5 कंपनीज में कितनी रकम की ट्रांजैक्शन हुई? जी बिल्कुल, ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है, क्योंकि एफआईए की जानिब से जो नोटिस भेजा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि वो एफआईए को जवाब देने के पाबंद नहीं हैं और ना ही तफसीलात जो हैं वो फराहम कर सकते हैं। जो जवाब दिया गया था इमरान खान की जानिब से, उसको एफआईए की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और अब फैसला किया गया है कि इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। और साथ ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि 3 नोटिस जारी होने के बाद जो है वो एफआईआर जो दर्ज की जाएगी और इसके बाद गिरफ्तारी के इम्कानात भी हैं और इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। 5 कंपनीज का ज़राए जो है वो दावा कर रहे हैं एफआईए ज़राए के, जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और बेल्जियम में हैं। 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनके गोशवारे जो जमा करवाए गए इलेक्शन कमीशन और एफबीआर में, उनको उसमें शो नहीं किया गया, जाहिर नहीं किया गया। अब उन 5 कंपनीज में भी जो तकरीबन 30 से 40 लाख डॉलर्स ऐसे हैं जिसकी ट्रांजैक्शंस का दावा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इन 5 कंपनीज में से 3 से 4 कंपनीज ऐसी हैं जो फ़ाल हैं, जबकि 1 से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो गैर फ़ाल हैं। इसके अलावा एफआईए की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि अब बाकायदा तौर पर जो कंपनीज का इंकशाफ हुआ है, 5 कंपनीज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी तलब की जाएगी, क्योंकि तमाम तर ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से एफआईए तहकीकात कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं उनकी तलबी का जो सिलसिला है वो भी जारी है, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। एफआईए ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुलाजमीन थे, 3 मुलाजमीन, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए थे, जिन रिकॉर्ड की को बुनियाद बनाकर तहकीकात का अमल दोबारा शुरू किया गया था और तेज़ किया गया था, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि जो उन मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट्स थे उनमें रकम तो आती थी, लेकिन उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ब्लैक चेक जो थे वो ले लिए जाते थे, लेकिन अमाउंट कहाँ से आती थी और किस मकसद के लिए खर्च होती थी उसके बारे में तफसीलात उनको मालूम नहीं। ये बताएगा, मियां महमूद रशीद को भी तलब किया गया था, जो हमारे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे उनको भी तलब किया गया था, और अब इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एफआईए के सामने पेश नहीं होंगे। ये कल की खबर थी। अभी पीटीआई की क्या बाकी तमाम लीडरशिप की भी यही पॉलिसी होगी? क्योंकि पहले तो वो पेश होते रहे एफआईए के सामने, अगर चेयरमैन पीटीआई पेश नहीं हो रहे तो बाकी क्या रहनुमा ये होंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि असद कैसर को भी पेशावर एफआईए ने तलब किया था, इसके अलावा कासिम सूरी को भी तलब किया था, लेकिन उनकी जानिब से तो कोई जवाब नहीं दिया गया था एफआईए को। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्योंकि ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं और मुस्तरद कर रहे हैं कि एफआईए ने उनको तलब किया था या उनको नोटिस जारी किए थे, जवाब मांगा था तो जवाब देने को वो तरजीह नहीं दे रहे। इस हवाले से अब यही असर जो है वो दीगर जो लीडरशिप है उस तक भी जाएगा, क्योंकि चेयरमैन पार्टी अगर पेश नहीं होते, और यह भी हो सकता है कि चेयरमैन की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी जाएं कि कोई भी जो रहनुमा है जिसको नोटिस एफआईए जारी करता है वो एफआईए पेश ना हो। लेकिन इसमें होगा ये, अगर जिनको तलब किया जाता है वो पेश नहीं होते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे, फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान जो है तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ताउन नहीं किया जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एफआईए के साथ, तो फिर जिस लीडरशिप को एफआईए चाहेगी नोटिस करके तलब करेगी, और तलब करने के बाद अगर वो पेश नहीं होते तो फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अवैस, ये बता दीजिएगा, जो फैसला आया पीटीआई ममनुआ फंडिंग का, वो अकबर इस बाबर ने रेफरेंस दायर किया था। अब ये जो एफआईए ने तहकीकात करके 5 कंपनीज का नाम सामने लाया, क्या इसको एक केस बनाया जाएगा या जो 5 कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं वो अलग से रेफरेंस दायर किया जाएगा?
जी बिल्कुल, तहकीकात में जो 5 कंपनीज हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र किया गया है कि उनसे ऑडिट रिपोर्ट तलब की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद या FIA हासिल करने के बाद उस रोशनी में इस तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा कि किस बंदे के ज़रिए इनकी ट्रांजैक्शन हुई, किस रहनुमा के ज़रिए ट्रांजैक्शन हुई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से, किस हैसियत में पैसे लेता रहा और इन पैसों को कहाँ खर्च किया जाता रहा, कहाँ इन्वेस्ट किए गए। तो ये 5 कंपनीज हैं, इनकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मौसूल होने के बाद ही मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा कि इनके पीछे कौन से अवामिल हैं और कौन इन कंपनीज को फंडिंग ले रहे थे इनसे और उन फंडिंग्स को कहां पर इस्तेमाल किया जाता रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैस, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे PTI ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। और अब इमरान खान में अगर हिम्मत है तो बताएं किस एजेंसी का कौन सा बंदा उन्हें रिपोर्ट्स देता था, किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी दी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ये तमाम सवालात उठा दिए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहती हैं इमरान खान 22 साल दूसरों पर उंगलियां उठाते रहे, इनसे जब भी सवाल पूछा जाए वो जवाब ही नहीं देते। इमरान खान इदारों से कहते हैं उनकी कुर्सी बजाएं और मुदाखलत करें, इन्हें अब हिसाब देना पड़ेगा। कौन आपको वो तमाम चीजें बताता था, उनका नाम लें। इमरान खान साहब ड्रामे बंद करें, इल्जाम लगाना बंद करें, तमाशे बंद करें, नौटंकी बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हौसला है, अगर आप में जुर्रत है तो बताएं कि कौन सी एजेंसी, कौन बंदा, कौन सा एजेंसी के अंदर, कौन सी एजेंसी का कौन सा बंदा आपको रिपोर्टें देता था, कौन सा बंदा आपको PPP और मुस्लिम लीग नून के बारे में रिपोर्ट्स भेजता था और ब्रीफिंग देता था। किसने आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में गारंटी दी थी और क्या गारंटी दी थी। और स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के दौरान हंगामा आरई केस में पंजाब हुकूमत का लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तारी का हतमी फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन अता तारड़, अवैस लगारी, बिलाल फारूक तारड़ और राना मशरूद समेत 12 रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। लीगी रहनुमाओं को स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन पर हंगामा आरई के केस में गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने 12 नून लीगी MPs के नाकाबिले जमानत वारंट दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुल्ज़िमान पुलिस तहकीकात में शामिल नहीं हो रहे। इसी पर बात करते हैं, इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, किन किन को नामजद किया गया है और ये क्या पेश होंगे? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए जो है ना अब एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो सामने आए हैं। थाना किला गुज्जर सिंह जहाँ पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारड़ समेत 11 अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस इस सिलसिले में सब इंस्पेक्टर अशरफ ने आज जो है अदालत से रुजू किया है और एक फहरिस्त अदालत को दी है और कहा है कि इन जो है 12 लोगों के उनको बिला जमानत वारंट दरकार है, क्योंकि इनको जो है एक मुकदमे में मतलूब है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो है ना गिरफ्तारी इनके अमल में आ रही है, ना ये जो है वो पेश हो रहे हैं। लिहाजा इनके बिला जमानत जो है वो वारंट दिए जाएं। जिन जो है रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जो है वो तलब किए गए हैं उनमें मलक गुलाम हबीब हैं, ये लाहौर से रुकन सूबाई असम्बली हैं, राना मशहूद अहमद खान है, अताउल्लाह तारड़ हैं, सरदार अवैस लगारी, मिर्ज़ा जावेद, सैफुल्ला खोखर, पीर खिजर हयात, राजा सगीर और अब्दुल रऊफ और पीर अशरफ जो है ये अरकान असम्बली शामिल हैं। जबकि अताउल्लाह तारड़ के छोटे भाई बिलाल फारूक तारड़ जो गखर गुजराला से रुकन सूबाई असम्बली है, उसके भी जो है बिला जमानत वारंट जो है वो तलब किए गए हैं। इस हवाले से बात राय का ये भी कहना है कि इन अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को भी आगाह कर दिया गया है, तो क्योंकि रूल्स के मुताबिक उनको आगाह करना जो है वो ज़रूरी है। लिहाजा पंजाब असम्बली के स्पीकर को भी जो है ना इन अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस के लिए ये एक फ्री हैंड होगा। तो इब्राहिम, अभी तक किसी ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए अपील दायर की है?
आज फिलहाल किसी भी रुकन सूबाई असम्बली और ताला तारर ने जो है बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई, क्योंकि ये 16 अप्रैल का ये मुकदमा है और अभी तक जो है इस मुकदमे में किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जाए। हमें बाज़ राय का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, लिहाजा चूँकि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, जबकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली की हुकूमत है, लिहाजा जो रिट है कानून की पंजाब में डिफरेंट है, फेडरल में डिफरेंट है। तो ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद में हैं, जो इस्लामाबाद की टेरिटरी बनती है, लिहाजा वहाँ पर जो है पंजाब पुलिस का वहाँ पर रेड करना वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस अदालत गई है, जहाँ से उन्होंने ये बिला ज़मानत वारंट तलब किए हैं, ताकि उनके लिए एक आसानी पैदा हो जाएगी कि अगर उनको वारंट मिल जाते हैं तो वो कहीं पर भी जो है उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जा सके। ठीक है इब्राहिम, हमारे साथ ही रहेगा। इसी केस से जुड़ी एक खबर अपने नाजरीन से शेयर करें कि कैंट कचहरी लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और जुडिशल मैजिस्ट्रेट कैंट मुदस्सिर हयात ने लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। पुलिस ने असम्बली हंगामा राई केस में वारंट गिरफ्तारी के लिए रुजू किया था। नईम मलिक से मजीद जान लेते हैं। नईम, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की थी 12 रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हवाले से। जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट मुदस्सिर हयात ने लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। पुलिस ने असम्बली में हंगामा राई के केसों पर वारंट गिरफ्तारी ये जारी की है, जिनमें अता तारर, राना मशहूद, अवैस लगारी, सैफुल मुलूक खोखर समेत 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लिहाजा मुल्ज़मान को दानिस्ता तौर पर जो कि पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अदालत जो कि इनके गिरफ्तारी के वारंट जारी करे, जिस पर आज अदालत ने 12 नून लीग के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी है वो जारी कर दी है। तो नईम, कोई गिरफ्तारी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? जी, कोई गिरफ्तारी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, अभी तो अदालत की जानिब से जो कि पुलिस को वारंट गिरफ्तारी वो जारी किए गए हैं। अब पुलिस इन तमाम रहनुमाओं को जो कि गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, उनको फिर दोबारा बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर वो ना पेश होंगे तो पुलिस वो वारंट गिरफ्तारी ले जाकर उनके घरों पर छापे मारेगी और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नईम मलिक। इब्राहिम लकी भी हमारे साथ मौजूद है इसी केस से मुतालिक। इब्राहिम लकी, आप बताइएगा कि कुछ पता चल सका कि अभी जैसे नहीं बता रहे थे कि वारंट गिरफ्तारी तो इशू कर दी गई है पुलिस को, तो पुलिस का भी क्या लाया अमल है कि घरों पे छापे मारेगी या सीधा असम्बली जाएगी इनकी गिरफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल, अब चूंकि वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए हैं तो इससे जो है पुलिस के लिए रेड करना जो है वो आसान होगा। किसी भी जगह पर मालूमात मिलने पर वो रेड आज़ादाना तौर पर जो है पंजाब की टेरिटरी में पता चलेगा कौन गिरफ्तार होगा। शुक्रिया इब्राहिम। अभी ब्रेक के बाद बात करते हैं कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालतें इस्लामाबाद पुलिस की शहबाज गिल के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुअत्तल कर दी है। पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने और दोबारा मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस दूसरे सूबों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। डेरा गाजी खान, राजनपुर में शदीद बारिशों से कोहे सुलेमानी के नदी नालों में तोग़यानी है। अंदरूनी सिंध में भी मुसलसल बारिश के बायस सूरत हाल अबतर नजर आ रही है। दादो में शदीद बारिश में मकानात की छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पुलिस अब नून लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म हो चुकी है। कैंट कचहरी से पहले ही वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे 12 मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के, और अब लाहौर में मुस्लिम लीगी रहनुमा राना मशहूद के घर पुलिस का छापा। इससे कबल भी लीगी रहनुमा के घर पुलिस छापा मार चुकी है। हमाद असलम से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमाद, पुलिस ने तो बड़ी जल्दी दिखाई है, फुर्ती दिखाई है। बिल्कुल, हुकूमती अहकामात पर और वारंट गिरफ्तारी मिलने के बाद लाहौर पुलिस ने अपनी फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं, लेकिन लाहौर पुलिस गिरफ्तार करने में राना मशहूद को कामयाब ना हो सकी है। मुस्लिम लीग रहनुमा राना मशहूद के घर
फाल्कन कम्प्लेक्स गुलबर्ग 3 में छापा मारा, लेकिन वहां पर उनकी गैरमौजूदगी की वजह से पुलिस को मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद छापे के लिए पुलिस की भारी नफरी अभी भी वहां पर मौजूद है और सिविल कपड़ों पर वहां पर तैनात कर दी गई है। राना मसूद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए इम्तिहान बन चुकी है। हुकूमती अहकाम पर पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी के बाद नून लीग के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। 25 मई आजादी मार्च के मामले पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के हुक्म पुलिस का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों पर छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की भारी नफरी ने अदालत से वारंट गिरफ्तारी के लिए लेने के बाद राना मसूद के घर पर छापा मारा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 25 मई आजादी मार्च पर तशद्दुद करवाने के इल्जाम में गिरफ्तारी करने के लिए छापा मारा, लेकिन जो पुलिस है वो कामयाब ना हो सकी है और जबरन गिरफ्तारी के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। हमाद, घर में कौन था? राना मसूद तो नहीं मौजूद थे, लेकिन उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो? बिल्कुल, उनके अजीज और वहाँ पर रिश्तेदार मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को पानी के लिए भी वहाँ पर पूछा, लेकिन पुलिस ने पानी पीने से इनकार कर दिया और वहाँ पर बाय सिविल हमाद हमारे साथ ही रहेगा। राना मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम, लेकिन अभी पुलिस ने आपके घर पे छापा मारा है और कैंट कचहरी से ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं आपकी गिरफ्तारी के लिए। क्या मौक़िफ़ होगा आपका? माने रहे, सबसे पहली बात तो ये है कि स्पीकर के इलेक्शन में धांधली की जा रही थी। सीक्रेट बैलेटिंग जो है इसका इन्होंने निशानियां लगा के, हमेशा कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं और उसके ऊपर मैंने बिल्कुल एहतजाज किया था और हमारा एहतजाज बनता भी था कि आप सीक्रेट बैलेटिंग आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। असेंबली की फुटेज मौजूद है, कहीं पे कोई हंगामा राई करते हुए। बाकी जहां पे कानून तोड़ा जाएगा, जहां पर आइन को पामाल किया जाएगा, वहां पर आवाज पहले भी उठाई है और आगे भी उठाएंगे। दूसरी बात है, इन्होंने कमेटी एक बनाई और उस कमेटी के अंदर जिनके खिलाफ कमेटी बनाई उनको बुलाया नहीं और अपने तरफ से फैसला करके सुने बगैर फैसला कर दिया और 15 सिटिंग्स के लिए असेंबली से बाहर कर दिया। अब उसके बाद कानून ये भी कहता है कि डबल जेपर्डी नहीं हो सकती। एक एक्ट जो हुआ ही नहीं चले उसमें अगर आपने 15 सिटिंग्स के लिए आउट कर दिया तो उसके बाद आप अब गिरफ्तार करना चाहते हैं एक झूठे मुकदमे की बुनियाद पर। ये फस्तायत, ये बेहूदगी हमने पहले भी बहुत देखी है। ये एक्सपोज होंगे और इंशाल्लाह ताला हम इनका सामना भी करेंगे और इनका मकरू चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने लेकर आएंगे। सर, ये टारगेटेड कार्रवाइयां हो रही हैं, ये नजर भी आ रहा है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 15 सिटिंग्स के लिए आपको आउट कर दिया था, तो असेंबली की जानिब से आपको कोई नोटिफिकेशन आया हो? जी, मुझे 15 सिटिंग्स का मैंने उसको भी चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, क्योंकि ये एक इलीगल ऑर्डर है। नहीं सर, आपने बोला कि एक कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन उस कमेटी में पेश होने का कोई नोटिस आपको मिला पंजाब असेंबली की तरफ से कि आप कमेटी के सामने पेश हो? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ जो 15 सिटिंग्स के लिए निकाला गया वो भेजा गया, जो पेश होना चाहिए कमेटी के आगे वो बिल्कुल कुछ नहीं था। मेरे घर पे छापा जो इन्होंने मारा है ये आमरीत की, फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। ये इनका मकरू और घिनौना चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा है। आज पाकिस्तान का इशू सैलाब आया हुआ है, सैलाब ज़दगान की मदद करना। आज पाकिस्तान का इशू मईशत को दुरुस्त करना है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफीन को दबाने पे लगे हुए। सर, यही मौकिफ उनका शहबाज गिल को लेकर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। लेकिन सर, नून लीग हमेशा से ये बयानियां देती रही है कि हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, तो अभी जो 12 लीगी रहनुमा जिनको ये वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, क्या आप पेश होंगे? देखें, पहली बात है हमारा एक कानूनी राइट है। मैं तो अपनी फैमिली के साथ को पिछले एक वीक से, मतलब जो साल की हम एक छोटा निकलते होते हैं फैमिली, हम आउटिंग पे वो निकले हुए थे, तो मैं बिल्कुल वापस आके सामना भी करूंगा और इनको एक्सपोज भी करूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप सामना करेंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से। तो सर, बाकी आपके जो लीडरशिप है उनसे बात हुई हो? लीडरशिप की तरफ से आपको क्या अहकाम दिए गए हैं? देखें, पहली तो बात है कि लीडरशिप जो है मुस्लिम लीग, मुझे फख्र है कि मुस्लिम लीग नून हमेशा आइन की सरबुलंदी के लिए खड़ी हुई है, कानून की सरबुलंदी के लिए खड़ी हुई है और उनका भी यही है। हमजा शहबाज साहब जो है वो अपनी बेटी के इलाज के लिए यूके में है, उनका फौरी तौर पर जो है उनसे राब्ता हुआ और उन्होंने भी ये कहा कि इस फस्तायत का डट के मुकाबला करना है और पार्टी डट के और मैं डट के मुकाबला करूंगा इंशाल्लाह।
ठीक है, मतलब डट कर मुकाबला करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और चलती हूँ हमाद की तरफ। हमाद, आपने सारी गुफ्तगू राना मशहूद की भी सुनी है, वो तो कह रहे हैं कि डट कर मुकाबला किया जाएगा। अभी राना मशहूद के अलावा किसी और लीगी रहनुमा के घर के अंदर छापा मारने की कोई तैयारी, कोई पुलिस का लाया अमल या कोई रिपोर्ट आई हो? जी बिल्कुल,